नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टूडेंटो क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज का मिसलेनियस वाला पार्ट करेंगे, जिसमें कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्ट वाइज होंगे। और दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन मिसलेनियस टाइप है, तो इसका मतलब कि थोड़ा उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट रहेगा, तो इसको केयरफुली देखिएगा। चलिए, देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, हाँ, वीडियो पर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे क्वेश्चंस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बल्लेबाज ने 140 रन बनाए, जिनमें 8 चौके और 4 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग का कितना प्रतिशत रन दौड़कर बनाया। अब दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है कि 140 रन तो टोटल बनाया है उसने, लेकिन 8 चौके और 4 छक्के भी उसने लगाए हैं। अब 8 चौके का मतलब क्या हो गया? 8 चौके का मतलब हो गया कि 8 गुणे 4 मतलब कि 32 रन हो गया। 8 गुणे 4 कर देंगे तो आपका चौके चौके से जो रन बना है 32 रन हो गया। और बोला है कि 4 छक्के मतलब 4 गुणे 6 कर देंगे तो 4 छंग 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 24 रन छक्के से बन गया। अब टोटल रन कितना हो गया चौके छक्के से? 4 दू 6 और 3 दू 5। इसका मतलब कि 256 रन उसने चौके और छक्के से बना लिया। टोटल रन उसने बनाए कितने हैं? उसने टोटल रन 140 बनाए हैं। 140 बनाए हैं टोटल रन और 56 चौके छक्के से, तो इसको रिड्यूस कर देंगे तो आपका जो उसने रन दौड़ करके बनाया है, विकेटों के बीच दौड़ कर रन जो बनाया है, वो रन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ पर जब 13 में से 5 गया तो 8 बच जाएगा, मतलब 84 यहाँ पर हो गया। 84 रन उसने विकेटों के बीच दौड़ करके रन बनाया है, और 84 रन बनाया है। अब पूछा है कि परसेंटेज कितना परसेंट रन दौड़कर बनाया, का मतलब कि 84 रन तो दौड़ के बनाया है, और टोटल रन कितना बनाया परसेंटेज के निकालने के लिए बट्टे 140 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे यहाँ पर, तो आपका परसेंटेज निकल करके आ जाएगा जो उसने दौड़ कर रन बनाया है। आप इसको जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और 14 से जब काटेंगे तो 14 छंग 84। इसका मतलब कि यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों? 60 60%। 60% रन उसने विकेटों के बीच दौड़कर बनाया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 25% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, जो कि आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करिएगा। मैं अच्छा से अच्छा आपको तरीका बताने वाला हूँ, और इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 25% कम है। दोस्तों, हम तीसरी संख्या को ही मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, और बोला है कि तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 25% कम है। इसका मतलब जो पहली संख्या होगी वो 15% कम होगी, और 15% कम होगी तो कितना हो जाएगा? पहली संख्या 85, और दूसरी संख्या जो होगी 25% कम होगी तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 75%। अगर तीसरी संख्या से अगर पूछा है तो पहले तीसरी संख्या को ही 100 मान लीजिए। 100 इसलिए मानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यू आपकी ना मिले, और फ्रैक्शन से में मिलेगी तो थोड़ा सा उसको सॉल्व करना टिपिकल होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर 100 ही मानना है। तो 100 जब मानेंगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 15% कम होने का मतलब कि 85 हो जाएगा, और दूसरी संख्या 25% कम है, इसका मतलब 75 हो जाएगा। जब ये रेशियो आपको मिल गया, आप चाहें तो इसको कट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 17 पचे 85, 15 पचे 75 और 20 पंजे 100। 17, 15 और 20 का रेशियो मिल गया। पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो आपको फाइंड आउट हो गया दोस्तों। यहाँ पर आपको अगला नेक्स्ट पूछा क्या है
पूछा ये है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो दूसरी संख्या से वैसे रेशियो में कितना अधिक है, 2 अधिक है, 2 अधिक है। और पूछा है दूसरी संख्या से, जिस जहाँ पर पूछ कहे दूसरी संख्या से, उसको आप कर देंगे नीचे डिनोमिनेटर में इंटू 100। अब आप किसको क्या करेंगे, कट करेंगे, सिंप्लीफाइड कर दीजिए। 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 40/3 हो जाएगा। 40/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 13.33%। 13.33% हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से समझा देता हूँ कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 25% कम है, तो पहले तीसरी संख्या को ही आप 100 मान लीजिए। तीसरी संख्या को जैसे ही आप 100 मानेंगे, आपको फर्स्ट संख्या बोला है कि 15% कम है, तो इसका मतलब कि पहली संख्या क्या हो जाएगी, 85 हो जाएगी। और दूसरी संख्या बोला है कि 25% कम है, तो आपको सेकेंड जो नंबर है कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 17, 15 और 20 का रेशियो मिल जाएगा। और बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो रेशियो में कितना अधिक है, रेशियो में 2 अधिक है, तो 2 यहाँ पर 2 कर देंगे और डिवाइड बाई 15 और इंटू 100% निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको 40/3 या कह सकते हैं कि 13.33% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पर कहा है कि 80% किसी संख्या के, उस संख्या को हम x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और बोला है कि 80%। अब 80% मतलब 80/100 प्लस बोला है 80 जोड़कर, तो इसी में 80 जोड़ देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब वही संख्या जो हमने माना है x। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है कि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात करो। मान लेते हैं वह संख्या x है, x का 80% प्लस 80 बराबर 100 x कर देते हैं। अब यहाँ पर इसको काटेंगे तो 20 चौका 80, 20 पंजे 100। अब क्या हो जाएगा, ये 4x प्लस 8 पचे 40 मतलब 400 बराबर कितना हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब 5x में से 4x को रिड्यूस करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बचेगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 400। ये x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 400। ये इसका मतलब कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।